गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कैसा जाने वाला है मई महीना मकर लग्न और मकर राशि के जातकों के लिए। मकर के लिए महीना उत्तम है, आने वाला साल भी उत्तम रहेगा। मकर के लिए कहीं ना कहीं राहत, बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। आने वाले समय में आप लोगों के 7.5 का दौर ख़त्म हो चुका है। पहला तो राहत यही था, और अब कहीं ना कहीं जो ग्रह गोचर हैं, जो इस महीने परिवर्तन है, वो भी सही है। क्या है ग्रह गोचर? इस महीने में आपके बड़े कुछ ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इसमें से राहु केतु का 1.5 वर्षों के लिए होगा राशि परिवर्तन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु का राशि परिवर्तन होगा पूरे 1 वर्ष के लिए, जिसमें वो टुकड़े टुकड़े में आगे पीछे होते रहेंगे और बहुत तेज़ी से ही जाएंगे। अब हर घर में कुछ सालों तक अतिचारी कहेंगे, बहुत तेज़ी से चलते हैं अगर ग्रह, तो अतिचारी कहेंगे हम उन्हें। ग्रह गुरु के बारे में थोड़ा सा भौगोलिक मतलब कि कॉस्मोलॉजी के हिसाब से देखें तो वो साइंस के हिसाब से भी कभी कभी ऐसा समय आता है कि सूर्य के पास आके वो अचानक से ही वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत भारी प्लेनेट है, सूर्य का पूरा चक्कर नहीं लगाते। वो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमते। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से वो भ्रमण उनका बदल जाता है, वापस से अपने ही अराउंड घूम जाते हैं वो। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसके भी असर होते हैं। तो गुरु का गोचर आपके लिए ठीक ही होने वाला है। बात करेंगे उस पर। पहला गोचर बुध का है। बुध आपके 3rd हाउस में है। ठीक है, 3rd हाउस में बुध है, लेकिन नीच के थे। कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से उतना शुभ नहीं है, चूँकि आपके षष्ठेश हैं। आपके कार्य क्षेत्र में जॉब करते हैं आप, या नौकरी के लिए इंटरव्यू वगैरह देना था आपको, या दिया होगा आपने, तो समय उतना अच्छा आपके लिए रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपके वाणी के कारक हैं बुध, और कम्युनिकेशन के स्थान में बैठे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं षष्ठेश है। इंटरव्यू वगैरह में नीच के बुध का जो प्रभाव होगा, कुछ समय पहले वक्री वगैरह भी थे, बहुत दिनों से पीड़ित ही हैं एक तरह से, क्योंकि जड़ योग बना रहे थे वो, और शनि के साथ हैं, राहु के साथ हैं, तो उनकी सुविधा थोड़ी कम थी। उनका जो कार्यकलाप कह लें, या क्रिएटिविटी, क्रियाशीलता कह लें, वो थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो षष्ठेश होने के नाते अगर कोई इंटरव्यू वगैरह दिया होगा आपने, उसमें आपको हो सकता है कि कम्युनिकेशन वगैरह लैक हो आपका, उसकी वजह से हो सकता है इंटरव्यू क्रैक ना किया हो आपने। वो चीज़ें अब धीरे धीरे सुधरेंगी। विशेष रूप से जो स्टूडेंट है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरा समय होता है वो, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और आजकल बहुत से एग्ज़ाम्स में केवल एग्ज़ाम्स ही होते हैं, लेकिन बहुत सी एग्ज़ाम्स आज भी हैं जो इंटरव्यू के बिना नहीं पूरी होती हैं। एग्ज़ाम कितना भी आप दे लो, इंटरव्यू ही मेन आपका ऑब्जेक्ट रहता है। बहुत से ऐसे हैं कि जिसमें इंटरव्यू की कोई महत्व उतनी नहीं होती है। फिर भी बुध आपके लिए बहुत ही विशेष है, आपके भाग्येश है। भाग्येश होकर पराक्रम भाव बैठे हैं। बुध का गोचर जो होगा वो आपके लिए उत्तम होने वाला है। भाग्य पराक्रम जुड़ा हुआ था कि जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपका भाग्य साथ देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी पीड़ित भी थे, नीच के थे, अपने ही घर को देख भी रहे थे, फिर भी नीच के तो थे ही, जड़ योग भी बना रहे थे। तो अब बुध का वहाँ से निकल जाना बड़ा ही शुभ है आपके लिए। 7 मई को पहला गोचर जो होगा, अब तक के लिए उतना शुभ नहीं रहे हैं, अब सही गोचर होगा उनका। 4th भाव में आएंगे, भाग्येश है, षष्ठेश भी है। षष्ठेश के 4th भाव में आना थोड़ी सी सेहत आपकी माता के लिए समस्या दे सकता है। आपकी माता का सेहत थोड़ा हो सकता है कि कुछ खराब हो, विशेष तो नहीं, हल्का फुल्का, लेकिन हाँ, अब भाग्य आपका साथ देगा। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आप हो सकता है कि कोई गाड़ी वगैरह खरीद ले और कुछ अच्छा लग जाए आपको, और नहीं तो कोई ऐसा साधन
सुख के साधन खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं आप। हो सकता है ज़्यादातर लोग चीज़ों को सोच समझ के, बुद्ध के परिवर्तन से ये है कि आप सोच समझ के ही काम करेंगे, आप जो भी खरीदें या निवेश करें, लेकिन हाँ काम आपका अच्छा होगा 7 मई के बाद से। 7 मई के बाद से जो बुध का गोचर होगा वो आपके लिए उत्तम होने वाला है। बहुत दिन तो नहीं, लेकिन हाँ ये जो टाइम पीरियड होगा 7 मई से 23 मई तक का, इस टाइम पीरियड में आप अगर कोई काम ऐसा करते हैं भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ, रियल इस्टेट में है आप, तो वहाँ पे आपको भाग्य साथ देगा। और जो शत्रु हैं आपके, कॉम्पिटिटर हैं आपके, वो भी आपके लिए परेशानी नहीं बनेंगे। कोई विवाद था, कोई समस्याएं थी आपकी, जो भी उलझने थी वो आपकी सुलझ जाएंगी। तो ये समय आपके लिए अनुकूल ही होने वाला है और चीज़ें आपके अनुरूप होंगी। बुध आपके एक तरह से कह लगे तारनहार की तरह काम करेंगे इस समय। अगर कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था आपके प्रॉपर्टी में, तो वहाँ से निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या कर्ज वगैरह था आपका, कर्ज में फंसे हुए थे आप, तो हो सकता है कि कोई अच्छी डील हो जाए आपकी, और अच्छी डील के बाद वो आपका कर्ज छूट जाए, तो कर्जे से मुक्ति तो मिलेगी आपको। और विशेष रूप से 15 मई के बाद से, तो 15 मई से लेके ये 23 मई तक का जो समय होगा, इसमें आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। बीमारियां तो नहीं उतनी परेशान करेंगी आपको। हाँ, माता की सेहत हो सकता है थोड़ी सही ना रहे, लेकिन हाँ कर्जे से मुक्ति मिल सकती है आपको। कहीं ना कहीं आपके जो कॉम्पिटिटर हैं आपके कार्य क्षेत्र में, उनसे भी मुक्ति मिलेगी, या उनको परास्त करके आप आगे बढ़ जाएंगे। विशेष रूप से रियल इस्टेट में विवाद बहुत होते हैं, तो वहाँ अगर कोई विवाद था आपके जीवन में, तो वहाँ से आपको आगे निकलने का अवसर भी मिलेगा। तो भाग्य वहाँ साथ दे रहा है। आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो बेशक करिए। और नौकरी पेशा जीवन में भी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। नौकरी पेशा जीवन में आपके थोड़े आराम का समय है। हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करने का अवसर भी प्राप्त हो। ये चीज़ें हो सकती है आपके साथ। कोई ऐसा जॉब करें, हो सकता है ऑनलाइन काम करें आप, शिक्षा के क्षेत्र में है अगर, तो शिक्षा क्षेत्र में भी हो सकता है कि घर से काम करना कुछ दिन मिले आपको, तो राहत है वहाँ। और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में है तो अच्छा ही समय आने वाला है आपके लिए। ओवरऑल बुध का समय जो अब होगा वो आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। जो उनकी नीचता थी वो समाप्त हो जाएगी, और आपके रोग ऋण शत्रु इन सब बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी, और भाग्य भी साथ देगा। केंद्र से और राजयोग बन रहे हैं, समय अच्छा है। 23 मई के बाद से भी समय अच्छा ही रहेगा आपका। फिर त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में होंगे, बुध आपके पंचम भाव में होंगे, जो बुद्धि का काम है। जो लोग वाणी का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, या बुद्धि का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, या स्वयं पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय अच्छा है। और हो सकता है कि आप बाहर जाएं पढ़ने के लिए या कोचिंग वगैरह करने के लिए। 23 मई के बाद से ये योग बन रहे हैं। कोई एग्ज़ाम दिया था आपने, उसमें पास होने के बाद 23 मई के बाद हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़े, और पढ़ाई के लिए शिक्षा क्षेत्र में, या हो सकता है जॉब के क्षेत्र में भी आपको बाहर जाना पड़ सकता है। 23 मई के बाद आपके बाहर जाने की वो भी बन जाएंगे। तो ये चीज़ें आप प्रिपेयर करिए, उसको पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो काम अच्छा हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये शिक्षा के क्षेत्र में आप बाहर जाने, स्टूडेंट्स हो या फिर टीचर हो, या फिर जॉब के लिए भी अगर अप्लाई किया था आपने, गवर्नमेंट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, दोनों में ही स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं आपके, ट्रांसफ़र आदि के योग बन रहे हैं। हो सकता है ये समय आपके 23 मई के बाद से हो जाए ऐसा कुछ। बात करेंगे सूर्य महाराज की। सूर्य महाराज भी 14 मई तक आपके चतुर्थ भाव में है, और हो सकता है कि अचानक से आपको धन प्राप्ति करा दे, गुप्त स्रोतों से आपको, या कोई पैतृक संपत्ति की कोई भूमि प्राप्ति हो जाए आपको। ये समय आपके लिए अनुकूल है। फिर भी हाँ, आपके माता की सेहत के लिए उतना शुभ तो नहीं है, और पिता की सेहत के लिए भी उतना शुभ नहीं, लेकिन हाँ माता की सेहत के लिए विशेष रूप से
माता और पिता दोनों का ही ध्यान रखिएगा। और हार्ट से जुड़ी हुई कोई परेशानी थी आपके पिता को तो भी ध्यान रखिएगा, और आपकी माता को भी कोई जोड़ों का दर्द वगैरह या आंखों से परेशानी थी तो उसको भी, या गले से संबंधित परेशानी, थायराइड वगैरह, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। सूर्य महाराज 14 मई तक रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो भूमि भवन वाहन का लाभ अचानक से हो सकता है कि आप लेने का प्लान कर लें सडनली ही, तो ठीक है, समय अच्छा है, ले सकते हैं आप। पैतृक संपत्ति से लाभ ज़्यादा दिख रहा है मुझे, कोई पुरानी आपकी फ्लैट हो या कोई संपत्ति हो, वहाँ से आपको अचानक से हो सकता है कि लाभ हो जाए, क्षेत्र लाभ दिख रहा है। सूर्य महाराज भी गोचर कर जाएंगे आपके, ज्वाइन कर लेंगे। बुध तो बाद में ज्वाइन करेंगे, सूर्य पहले ही जाएंगे। सूर्य 14 मई को चले जाएंगे आपके पंचम भाव में, बुध आपके 23 मई को आएंगे। सूर्य का पंचम में आना, उसी समय आपके गुरु भी जा चुके होंगे एक दिन के बाद ही, तो गुरु को भी हटा देते हैं। गुरु आपके षष्ठ भाव में चले जाएंगे। केतु को भी हटा देते हैं, अष्टम में आ जाएंगे केतु आपके। राहु को भी हटा देते हैं। राहु की बात कर लेंगे, बहुत दिनों से यही है तो उनकी बात तो बहुत दिन से हो ही रही है। आपके धन भाव में चले गए हैं राहु, ये अच्छा है। राहु का धन भाव में होना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, दोनों वो दो मुहा तलवार है। पहले बात कर लेते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य आपके पंचम में आ जाएंगे। सूर्य पंचम में आएंगे तो लव लाइफ के लिए तो उतना अच्छा समय नहीं होगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में संतान के लिए उतना अच्छा समय नहीं कहूँगा मैं। संतान मतलब कि संतान जिसकी होने वाली है उसके लिए समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा, और कॉम्प्लिकेशन लाते हैं सूर्य, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा केयर करिएगा, बस और कुछ नहीं है। ऐसा कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा केयर रखिएगा। लव लाइफ के लिए समय उतना अच्छा नहीं है। अगर है कोई आपका रिलेशनशिप तो 14 मई के बाद से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1 महीने के लिए शांति से रहिएगा, टूटने के आसार बन जाएंगे। शनि की भी दृष्टि है, सूर्य वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वैसे भी शनि की दृष्टि ही काफ़ी है तोड़ने के लिए लव लाइफ आपकी, और सूर्य की जरूरत है नहीं आपकी, ठीक है। तो आपने देखा होगा मार्च के बाद ही, 29 मार्च के बाद अप्रैल महीने से ही आपका रिलेशन जो था पुराना, वहाँ से वो एक तरह से कटआउट या बातचीत बंद ही हो गई होगी। और अभी फिर भी ठीक है, जब तक शुक्र वहाँ बैठे हैं शनि के साथ, तब तक के लिए फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत गुंजाइश है बना हुआ। अगर वो आपकी तरफ से और उधर से दोनों तरफ से सच्चा वाला हुआ तब तो काम हो ही जाएगा, समझिए। 23 मई तक आपके ये सूर्य महाराज का गोचर जो होगा वह आपको लाभ दिलाने वाला होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपके संतान को कहीं शिक्षा प्राप्ति करनी थी, हायर स्टडीज़ के लिए, विशेष रूप से हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जाना है, वहाँ पे आपका योग बनेगा आपकी संतान के लिए, या स्वयं आपको जाना हो कहीं, तो ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा 14 से 23 मई का। उस समय अवधि में बाहर जाके, विशेष रूप से बाहर जाके काम करने के लिए अच्छा समय है, और काम करने के लिए भी, किसान प्रबंधन के लिए भी और शिक्षा के लिए भी, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा आपका मई का महीना। डेट से आप याद रखिएगा। बात करेंगे बुध महाराज, हालांकि ठीक है, बुध महाराज का गोचर और सूर्य महाराज का हो गया, आपके लक्ष्मी आती हुई दिख रही हैं और धन प्राप्ति भी हो रहा है, क्योंकि बुध आपके भाग्येश है और कहीं ना कहीं आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, तो हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन हो, वहाँ से धन प्राप्ति हो, क्योंकि शुक्र तो इस महीने पूरे आपके रहेंगे पराक्रम भाव में ही, तो कार्य क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, वहाँ दोनों जगह से ही आपको काम अच्छा होता हुआ दिख रहा है। शनि की दृष्टि हालांकि है, थोड़ी सी चीज़ों में डिले हो सकता है, चीज़ों को थोड़ा सा संघर्ष करके मिलना हो सकता है कि मिले आपको, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, मिल जाएगा आपको। बात करेंगे राहु और केतु के लिए, विशेष गोचर ये राहु के लिए है, क्योंकि राहु आपके षष्ठ भाव को देखते भी हैं, गुरु वहाँ बैठे हैं, तो राहु और गुरु दोनों का ही षष्ठ भाव में दृष्टि होना या बैठना, ये आपके शत्रुओं के लिए बहुत ही बुरा समय है। आपसे कोई भी शत्रुता रखता होगा
गुप्त रूप से रखे या प्रत्यक्ष रूप से रखे, आप दोनों को बुद्धि से मार देने वाले हैं, ज्ञान से और चतुराई से, कुटिलता से। राहु कुटिलता से मारते हैं, गुरु ज्ञान से। तो जो भी गुप्त शत्रु हो, वैचारिक शत्रु हो, उस पर आप हावी रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई आपका कलीग है, कोई बॉस है, कोई भी है, आप अपने विचारों से सामने वाले को परास्त करने का मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई लड़ने ही आ रहा है। परास्त करने का मतलब है कि कोई बॉस ही है आपका, और बॉस आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है ऑफिस में, तो आप उसको अपने बुद्धि से परास्त करेंगे, यानी कि आप काम इतना अच्छा करेंगे कि वह आपके बुद्धि का कायल हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो गुरु आपके षष्ठ भाव से बैठ के, विपरीत राजयोग भी गुरु बना रहे हैं, षष्ठ भाव से बैठ के कर्म भाव को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके आगे कोई टिकेगा नहीं, और राहु तो है ही, राहु भी कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, दोनों ही कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। धन आता हुआ भी दिख रहा है, वहाँ से गुप्त धन आता हुआ दिख रहा है, पैतृक संपत्ति से धन आता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके बहुत तेजी से आगे निकलने के चांसेस हैं। ये समय जो होगा आपके जीवन में बहुत ही आगे ले जाने वाला होगा। इंटरव्यू जो आपका नहीं हो रहा था, अब आप देखिए, कोई भी इंटरव्यू हो, आप बिना प्रिपरेशन के भी जाएंगे ना, क्रैक करके आएंगे, ये गारंटी है। ये बहुत बड़ी बात है, गुरु और राहु दोनों का इन जगहों को देखना। जॉब के लिए कोई भी ट्राई कर रहा था, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब हो, कुछ भी हो, अतिचारी गुरु 15 दिन के लिए, अभी फिलहाल तो मई में रहेंगे, 15 मई से लेकर और 30 मई तक की बात कर रहा हूँ, 15 दिन के लिए भी वो समय, या 18 मई से कह लीजिए, 18 मई से, 15 मई से तो नहीं, 18 मई से जो समय है आपके लिए, क्योंकि राहु यहाँ होंगे 18 मई से, और 15 मई से यहाँ पे गुरु होंगे। गुरु को राहु देखते हैं 1 2 3 4 5, और राहु कार्य क्षेत्र को भी देखते हैं, राहु आपके अष्टम भाव को भी देखते हैं, राहु आपके और गुरु आपके कार्य क्षेत्र को देखते हैं, ठीक है। गुरु 1 2 3 4 5, कार्य क्षेत्र को राहु और गुरु जैसा अगर कुछ देख रहा हो तो आप सोचिए कि कार्य क्षेत्र में आपको पीछे छोड़ने वाला कोई है नहीं। ज्ञान, कुटिलता, दोनों चीजें आपके पास आ गई, और बुद्धि तो है ही। मैंने बताया था बाहर जाने के योग बने, स्थानांतरण, इंटरव्यू देने के लिए हो सकता है जाएं आप, और इंटरव्यू क्रैक करके आना तो तय ही है। अगर 18 मई से लेके इस मई में या जून में भी 15 जून तक कोई इंटरव्यू है आपका, फिलहाल मई तक की बातें हो रही हैं, 31 मई तक की ही बात कर लूँ मैं, तो ये समय अवधि जो होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट हैं तो, या जॉब में आप जा रहे हैं, कहीं जॉब में हैं आप ऑलरेडी, तो आपके सामने कोई टिकने नहीं वाला। इंटरव्यू हो या जॉब में आपके बॉसेस से कोई काम में परेशानी अभी तक चली आ रही थी वो, या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आपकी डिप्लोमेसी, आपका जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, सबको पीछा करने वाला है, मतलब सबको परास्त करने वाला है। आप इस समय इंटरव्यू दीजिए, जॉब अगर उस एज में है आप, या नया जॉब चाहिए आपको, किसी एक कंपनी में है, आप कंपनी स्विच करना चाहते हैं, इंटरव्यूज दीजिए, अच्छी कंपनी के लिए दीजिए, हायर पैकेज के लिए दीजिए। ये समय ऐसा होगा आपका कि आप क्रैक कर ले जाएंगे, पैकेज आपको मिलेगा। 50 लाख सालाना है तो 75 लाख मांग लीजिए, इंटरव्यू अच्छा ही होगा आपका, वो देने को तैयार हो जाएंगे, वेट करिएगा, समय अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था कोई व्यक्ति, उसके लिए भी समय अच्छा। विपरीत राजयोग बना रहा है, बाहर जाने के योग बने हुए आपके, विदेशी कंपनी से जुड़ के काम करते हैं या विदेशी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो और अच्छा समय है, वो इंटरव्यू क्रैक करेंगे आप, और वहाँ पे आपको काम मिल जाएगा, मुँह मांगा पैकेज ही मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है तो भी अच्छा ही है, विशेष रूप से बुध भी आपके पंचम में होंगे, तब सूर्य भी हैं वहाँ पे, तो ये भी लाभ दे रहे हैं जहाँ से। और सूर्य आपके जब षष्ठ में आ जाएंगे जून में, तो भी वो अच्छा ही करेंगे। ओवरऑल गुरु, राहु, केतु का प्रभाव मैंने बताया नहीं है, लेकिन गुरु और राहु आपके लिए बहुत ही शुभ कर रहे हैं। केतु तो खैर आपके विशेष गुणों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। विशेष गुण मतलब इंटरव्यू जो क्रैक नहीं कर पा रहे थे आप, वो इसलिए
क्योंकि आपकी बुद्धि अटक रही थी, आपकी बुद्धि यहाँ पे जड़ योग में फंसी हुई थी। अब पहली बात तो बुध भी क्लियर है। दूसरी चीज़, केतु अष्टम में है। अब आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझेंगे, गहनता से पढ़ेंगे, सूक्ष्मता से समझेंगे, और वो जो सूक्ष्मता से समझेंगे चीज़ों को, वही आपका काम करेगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो केतु वही करने के लिए यहाँ आए हैं। अष्टम भाव में केतु बैठे हैं, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ भी ले जाएंगे। जो लोग जॉब वॉब नहीं कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आम आदमी हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है रास्ता खुल जाए। ज्योतिष वगैरह का अगर योग हुआ उनकी कुंडली में, तो ज्योतिष की पढ़ाई, ऑकल्ट साइंस की पढ़ाई, अध्यात्म की पढ़ाई, धर्म की पढ़ाई, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो कि उनके लिए चीज़ों को आसान उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयुक्त हो। तो ये समय आपके जीवन में बहुत ही अच्छा है। आध्यात्मिक रूप से भी आप तरक्की करने वाले हैं और सूक्ष्म ज्ञान की ओर बढ़ेंगे आप। कार्य क्षेत्र में आपको पीछा छोड़ने वाला कोई है नहीं, बस समय का लाभ उठाइए। शुक्र और शनि महाराज बैठे हैं, जिन्होंने पहले तपस्या करी है, पढ़ाई करी है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। पंचम पे दृष्टि है उनकी, शुक्र की भाग्य भाव पे दृष्टि है। पराक्रम भाव में बैठे हैं शनि और शुक्र दोनों फिलहाल 31 मई तक तो ठीक है सब कुछ। और शनि आपके कहीं ना कहीं 12वें घर को देखेंगे, और 12वें घर को देखना शनि का हो सकता है कि आपके बाहर जाने के योग बना दे, और बाहर जाने के योग बन भी रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए या कोचिंग करने के लिए, या कहीं ना कहीं आपके बाहर की जुड़े हुए कंपनी में जॉब है, प्रमोशन है इत्यादि योग बने ही हैं। शनि भी योग बना ही रहे वैसा। ठीक है, समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है बदलाव के लिए। मंगल वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उठापटक करवा रहे हैं, लेकिन ठीक है, चीज़ें अब सुधरेंगी। अभी थोड़ा लेकिन संभल के ही रहना है आपको। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको बच के रहना है कहीं ना कहीं, क्योंकि नीच के भी हैं और मांगलिक दोष भी बना रहे हैं थोड़ा अस्थायी रूप से। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संभल के रहिए। व्यवसायिक जीवन में तो समय अच्छा है आपका। व्यवसायिक जीवन का अब वहाँ से धन तो आ रहा है, क्योंकि करके राशि में नीच के मंगल अचानक से हो सकता है कि कैश फ्लो आपका बढ़ जाए, और बढ़ेगा ही। परमानेंट पैसा आएगा आपके पास, परमानेंट पैसा, धन। व्यवसाय में हालांकि चलता है आपका थोड़ा सा, मंगल कुछ दिन उठापटक करवाए हैं पिछले कुछ महीने में, लेकिन अब जो है वो आगे की ओर आपको ले जा रहे हैं। तो व्यवसायिक जीवन तो आपका उत्तम है। धीरे धीरे अक्टूबर के बाद वो सर्वोत्तम में बदल जाएगा। अब इस महीने, इस साल, मतलब इस साल के आखिरी जाते जाते आप अगर व्यवसायी हैं आप, तो देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। अभी मई के महीने में भी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है। कार्य क्षेत्र वालों के लिए ज़्यादा अच्छा समय है। व्यवसायिक जीवन भी अच्छा ही है, कुछ घटने नहीं वाला है, बढ़ने ही वाला है। भूमि भवन वाहन से लाभ हो सकता है। अगर कोई ऐसा व्यवसाय है आपका रियल इस्टेट वगैरह का, तो भूमि भवन वाहन से आपको अचानक से लाभ मिल सकता है। वाहन का खरीद बिक्री करते हैं आप, शोरूम है या कंपनी ही है आपकी, वहाँ से आपको धन लाभ हो सकता है, बहुत अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। तो व्यवसाय में तो आप ठीक करेंगे, ऐसा नहीं है कि व्यवसाय आपका उचित नहीं है, लाभ वहाँ हो रहा है। तो मंगल की बातें पहले ही कर चुका, मंगल का परिवर्तन हो नहीं रहा, लेकिन हाँ, मंगल नीच के बल्ले हों लेकिन लाभेश हैं, चतुर्थेश हैं, तो लाभ भूमि भवन वाहन का दे ही रहेंगे आपको। व्यवसाय अगर इस चीज़ से जुड़ा हुआ है तो, या फिर कोई और व्यवसाय है आपका, वहाँ से भी लाभ दे रहे हैं। मतलब कि कोई पानी से जुड़ा हुआ काम है आपका, केमिकल से जुड़ा हुआ काम है आपका, दवाइयों से जुड़ा हुआ काम है आपका, वहाँ से भी आपको लाभ वृद्धि देखने को मिल रही है, धन वृद्धि देखने को मिल रही है। शनि लगने से आपके, और शनि पराक्रम भाव में बैठे हैं, ठीक है। धनेश भी है शनि। वाणी को लेकर थोड़ा सजग रहिएगा। कभी कभी राहु आपके वाणी को खराब कर सकते हैं। कुटुंब में आप हो सकता है कि कुछ ऐसा बोलें। कभी कभी क्या होता है कि आदमी बिना सोचे समझे भी बोल देता है, तो वो ऐसा ना करिएगा। हालांकि सोच समझ के ही बोलेंगे आप, कुटिलता तो रहेगी, आपकी चतुराई रहेगी, तो बहुत ज़्यादा बाहर के लिए सही है वो चीज़ें, अपने घर में चीज़ें सही नहीं होती हैं। कुटिलता भरी बातें जो अपने घर में करने लगे तो वो घर में थोड़ी सी चीज़ों को ख़राब करता है,
उससे बचिएगा। बाकी ओवरऑल देखें तो समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि नौकरी से तो लाभ हो रहा है आपको, स्टूडेंट के लिए मतलब धन आ रहा है वहाँ से, परमानेंट हो सकता है कि नौकरी लगे। मैंने बताया ये समय जॉब और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, या नौकरी बदलने वालों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। या फिर कोई ज्ञान से जुड़ा हुआ व्यापार है आपका, या व्यापार ही है आजकल, ज्ञान से जुड़ा हुआ भी, कोचिंग सेंटर वगैरह हैं, या फिर टीचर हैं आप, तो धन आपको आएगा। हाँ, अगर राहु आपकी कुंडली में सही नहीं हुए तो आप निर्धनता से बेहाल हो जाएंगे अगले 1-1.5 वर्षों तक। वो भी देखिएगा कि अगले 1.5 वर्षों तक आप अगर धन ना होने से, अकाउंट में जीरो बैलेंस होने से परेशान है, रोग ऋण शत्रु से परेशान है, तो सोचिए समझिएगा कि वो राहु आपके लिए सही नहीं है। या फिर बंधन जैसा फील हो आपके जीवन में आपको, तो भी समझिएगा कि राहु आपके कुंडली में सही नहीं है। सेहत के लिए मैंने बताया कुछ थोड़ा बहुत, सेहत फिर भी ठीक ही रहेगा, और क्योंकि गुरु है वहाँ, और सेहत आपका सही ही होने वाला है। जो पुरानी समस्याएं थी भी वो भी आपकी सही हो जाएंगी कुछ दिनों के बाद। अब मई महीने में तो अच्छा ही है, अगले महीने की बात अगले महीने में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः।